नमस्कार दोस्तों, भूतिया मंजर पर आपका स्वागत है, जहां हम रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तानें सुनाते हैं। आज की कहानी गांव की एक पुरानी सूखी कुएं से जुड़ी हुई है। कहते हैं इस कुएं में एक भयानक श्राप छिपा हुआ है, जो गांव वालों को पीढ़ियों से परेशान कर रहा है। आइए सुनते हैं गांव के रहने वाले बुजुर्ग रामलाल की जुबानी कुएं के रहस्य और उससे जुड़े खौफनाक किस्से। मैं इस गांव में पैदा हुआ हूं और यहीं बूढ़ा हुआ हूं। ये कुआं भी मेरे बचपन से ही यहां मौजूद है। ये कभी गांव का जीवन स्रोत हुआ करता था। गांव के सभी लोग यहीं से पानी पीते थे, यहीं से खेतों के लिए सिंचाई का पानी भरते थे। पर करीब 50 साल पहले एक भयानक घटना हुई, जिसने इस कुएं को गांव वालों के लिए एक भयानक सपने में बदल दिया। गांव में उस समय एक युवा जोड़ा राहुल और मोहिनी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके प्यार को राहुल के मामा लाल सिंह ने नजर लगा दी। लाल सिंह खुद मोहिनी को पसंद करता था और राहुल से जलता था। एक रात लाल सिंह ने राहुल को शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया और फिर उसे धोखे से इस सूखे कुएं में धकेल दिया। सुबह होते ही मोहिनी को राहुल के बारे में कुछ पता नहीं चला। गांव वालों ने उसकी काफी खोज की, पर राहुल कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। लोगों को शक हुआ कि शायद कोई जानवर कुएं में गिर गया है। जब गांव वालों ने कुएं को खोला तो उन्हें राहुल की लाश मिली। उसकी लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी और उसका चेहरा क्रोध से तना हुआ था। राहुल की मौत के बाद से ही गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात में कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी रात में रोने की आवाज, कभी चीखने की। गांव वालों का मानना था कि राहुल की आत्मा कुएं में फंसी हुई है और बदला लेना चाहती है। कुछ ही दिनों बाद लाल सिंह बीमार पड़ गया। उसे बुखार रहने लगा और रात में बड़बड़ाता रहता था। वह कहता था कि राहुल की आत्मा उसका पीछा कर रही है। लोगों का मानना था कि राहुल की आत्मा लाल सिंह से बदला ले रही है। कुछ ही हफ्तों में लाल सिंह की मौत हो गई। लाल सिंह की मौत के बाद गांव में और भी मौतें हुई। हर बार मरने वाला शख्स वो होता था जिसका राहुल से किसी न किसी तरह का कोई संबंध होता था। गांव वालों में दहशत फैल गई। लोगों को लगने लगा कि कुएं में रहने वाली आत्मा गांव वालों पर हमला कर रही है। कुएं का यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। कई तांत्रिकों और पंडितों को बुलाया गया, पर कोई भी इस कुएं के श्राप को तोड़ नहीं पाया। गांव वालों ने कुएं को बंद करने का फैसला किया। कुएं के मुंह को पत्थरों से ढक दिया गया ताकि कोई भी उसके अंदर न जा सके, पर यह कोशिश भी बेकार गई। कुछ साल पहले गांव में अंजलि नाम की एक लड़की आई थी। वह शहर से पढ़ाई करके आई थी और गांव के वातावरण को काफी पसंद करने लगी। उसने गांव के बुजुर्गों से गांव के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सुना। जब उसे कुएं के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा जागृत हो गई। वह उस कुएं के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। गांव के बुजुर्गों ने अंजलि को कुएं के पास जाने से मना किया। उन्होंने उसे बताया कि कुएं में रहने वाली आत्मा किसी को भी अपना शिकार बना सकती है, पर अंजलि उनकी बातों को नहीं मानी। वह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि वो खुद जाकर कुएं का रहस्य जानने की कोशिश करेगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अंजलि चुपके से अपने घर से निकली। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। वह कुएं के पास पहुंची और पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद कुएं का मुंह खुल गया। अंजलि टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डालकर नीचे झांकी। कुएं काफी गहरा था और अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने अंजलि को चौंका दिया। उसने टॉर्च की रोशनी को थोड़ा और नीचे घुमाया। कुएं की गहराई में उसे कुछ हलचल नजर आई। कुछ देर बाद उसने देखा कि कुएं के अंदर पानी की सतह पर एक चेहरा उभर रहा है। वह चेहरा सफेद और डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। यह राहुल का चेहरा था, पर वो बेहद गुस्से में और डरावना दिखाई दे रहा था। अंजलि चीख उठी और पीछे हटने लगी, पर उसके पैर किसी चीज से उलझ गए। वह नीचे गिरी और कुएं के पत्थरों से टकराई। टॉर्च उसके हाथ से छूटकर कुएं में जा गिरी और पानी में डूब गई। अंधेरे में अंजलि घबराकर इधर उधर हाथ बढ़ाने लगी। तभी उसने महसूस किया कि कोई ठंडा हाथ उसे कसकर पकड़ रहा है। वह चीखने की कोशिश कर रही थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। कुएं के अंदर से एक गहरी और भयानक आवाज गूंज उठी, अब तू भी यहीं रहेगी, मेरा साथ देगी। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि कुएं के पास पत्थर बिखरे हुए हैं और अंजलि कहीं नहीं दिखाई दे रही है। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। कुछ ही देर में पूरे गांव में अंजलि के कुएं में गिरने की खबर फैल गई। गांव वालों ने कुएं से अंजलि को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो काफी गहरा था और अंजलि कहीं नहीं मिली। उस दिन से गांव में फिर से दहशत फैल गई।
लोगों को लगने लगा कि कुएं में रहने वाली आत्मा ने अंजलि को भी अपना शिकार बना लिया है। कुछ दिनों बाद रात में फिर से कुएं से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। गांव वाले अब और डर चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर चले जाएंगे। कुछ ही महीनों में पूरा गांव खाली हो गया। लोग अपने घर बार छोड़कर चले गए। आज भी ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। बस सूखा कुआं ही गांव के अतीत का गवाह बनकर खड़ा है। कहते हैं कि रात में कभी कभी कुएं से रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वाले अब और डर चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर चले जाएंगे। कुछ ही महीनों में पूरा गांव खाली हो गया। लोग अपने घर बार छोड़कर चले गए। आज भी ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। बस सूखा कुआं ही गांव के अतीत का गवाह बनकर खड़ा है। कहते हैं कि रात में कभी कभी कुएं से रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि राहुल की आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं, पर यह गांव हमेशा के लिए कुएं के श्राप से ग्रसित हो चुका है। रामलाल की कहानी यहां खत्म होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही सच्ची कहानी है तो हमें जरूर लिखें। हम आपकी कहानी को अपनी आवाज में भूतिया मंजर पर सुनाएंगे।